पहले सुन लो एक धमाकेदार न्यूज। चेनसो मैन फाइनली पाकिस्तान के सिनेमा में आ रहा है और वो भी 31 अक्टूबर 2025 को। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना, मतलब हैलोवीन के दिन हमारी स्क्रीन पर डेंजी और पोचिता का हंगामा होने वाला है। हाँ बोलो, क्या लगा था मैं ये इन्फो वीडियो के एंड में दूंगा? अरे नहीं भाई, मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता जी। तो डीमन स्लेयर की तबाही सक्सेस के बाद हमें एक और एनिमे मूवी कंफर्म हो गई है। क्यू सिनेमा, यूनिवर्सल सिनेमास और काफी अदर सिनेमास ने डेट भी बता दी है कि 31 अक्टूबर, यानी ये तो अक्टूबर सिर्फ नेम का है, ये तो ऑलमोस्ट नवंबर में आ रही है। इंडिया में ये 26 सितंबर को आ रही है, पाकिस्तान से पूरे एक महीने पहले। हमें डीमन स्लेयर इंडिया से एक महीने पहले मिली, अब इंडिया को चेनसो मैन हमसे एक महीने पहले मिल रहा है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ स्लेयर ज्यादा है और वहाँ गुण। एनीवेज, आप में से किस किस ने डीमन स्लेयर की मूवी सिनेमा में देखी? भाई मैं तो देख चुका हूँ, उस पर रिव्यू वीडियो भी बनाई है। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, काफी लोग कॉस्प्ले भी करके आए थे, जो शो कर रहा था एनिमे क्रेज पाकिस्तान के अंदर भी है। काफी बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आए थे डीमन स्लेयर देखने, और सुनने में आ रहा था कि उसमें फाइट सीन देखकर कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर ही भाग गए। अब दुआ करो चेनसो मैन देखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स अंदर ही ना जाए, वरना तो तुम्हारा एनिमे देखना ही बंद हो जाएगा। बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। मूवी के सेंसर होने के चांसेस मेरे ख्याल से तो थोड़े लो हैं, क्योंकि मूवी पर सेंसर पेरेंट्स वगैरह की जोर से लगता है, और अभी तो एनिमे मूवीज न्यू आना शुरू हुई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डेज की शो बिना सेंसर के दिखा दें। मैं सिर्फ ये सब स्पेकुलेट कर रहा हूँ, बाकी सब ऑफिशियल न्यूज आने पर ही आप लोगों को अपडेट करूंगा। जब तक आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग एनिमे कब से देख रहे हो और आपका पहला एनिमे कौन सा था। तो डीमन स्लेयर को भी साइड पर रखते हैं, क्योंकि आज की वीडियो तो चेनसो मैन पर होने वाली है। अगर आपने चेनसो मैन एनिमे देख रखी है तो आज मैं उसकी कहानी आपको अपने पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। हम फर्स्ट। तो इस एनिमे का मेन किरदार है डेंजी, जो अपनी एक आंख, किडनी और अंडे बेच चुका है अपने बाप के कर्जा चुकाने के लिए। जी, डेंजी एक यतीम है जो हर पैसे वाला काम करने के लिए तैयार रहता है, ताकि वो अपने अब्बा जी का डेब्ट लौटा सके जो उसने इस बुड्ढे याकुजा से लिया है। डेंजी को लाइफ में बस खाना, पीना, सोना और बच्ची चाहिए, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, इसलिए ये बुड्ढा याकुजा उसका पूरी तरह इस्तेमाल करता है। डेंजी के पास एक कुत्ता है जो आम कुत्ता नहीं, चेनसो डेविल है। डेंजी को ये डेविल तब मिलता है जब वो एक बच्चा था और ये कुत्ता मरने वाला होता है, तो उसे अपना खून देकर कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, वो एक दूसरे की मदद करेंगे। और अब वो इस डेविल डॉग, जिसका नाम पोचिता है, उसे इस्तेमाल करके अलग अलग जॉब रिक्वेस्ट लाइक जंगलात काटना या डेविल हंटिंग करने के काम लेता है। और एक दिन ये याकुजा बुड्ढा लालच में आकर डेविल पावर पाने के लिए ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। सीरियसली भाई, ज़ॉम्बी डेविल आपको क्या ही पावर देगा सिवाय ज़ॉम्बी बनाने के। और वही सारे याकुजा ज़ॉम्बी बन गए और ज़ॉम्बी डेविल ने याकुजा के जरिए डेंजी को बुलाया और वो पीठ पीछे हमला करवा के डेंजी को मार देते हैं और टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं उसे। और यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट, पोचिता अपना हार्ट डेंजी को दे देता है, जिससे वो आपका फेमस चेनसो मैन लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और याकुजा और ज़ॉम्बी डेविल से बदला लेता है। उसके बाद चुएलनी माँ की एंट्री होती है। ये क्या नाम हुआ, माँ की माँ, सीधे सीधे। खैर, माँ की माँ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर की एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है जो हमेशा काम एंड कंपोज लगती है। ऊपर से तो वो काइंड और केयरिंग भी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा एक अजीब सी मिस्ट्री बनी रहती है। उसकी पर्सनालिटी इतनी डोमिनेटिंग है कि कैरेक्टर्स नेचुरली उसकी बात मान लेते हैं। और दानिश भी एक ब्रेड के साथ जैम के लिए बिक जाता है और माकिमा का कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एंट्री होती है आकी की, जो एक डैम सीरियस कैरेक्टर है जिसने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और उसका मिशन अपनी फैमिली का बदला लेना है गन डेविल से। आकी काफी कूल एंड काम कैरेक्टर है, बट वो भी अंदर से माकिमा का कुत्ता बनना चाहता है, और कौन ज्यादा कुत्ता बन सकता है की बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और डेंजी आकी के दोनों अंडे फोड़ देता है। और इसके बाद एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है पावर, जो कि एक मार्जिन है। जब कोई डेविल इंसान की बॉडी पर कंट्रोल करता है तो वो मार्जिन कहलाता है, और हमारा एमसी जो है उसकी बॉडी के अंदर डेविल तो है, बट डेविल उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता। उसके अलावा है कॉन्ट्रैक्ट डेविल यूजर, जैसे कि आकी, जो डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनकी पावर यूज करते हैं और रिटर्न में वो उनका लाइफ स्पैन या कोई कीमत देते हैं। इसकी डेविल एबिलिटी ब्लड कंट्रोल है, ये अपनी ब्लड को सक करके कोई भी वेपन बना सकती है। फिक्र ना करें, ये भी कुत्ता बनना नहीं चाहती, बल्कि इसको बिल्लियों का शौक है, और इसकी फेवरेट बिल्ली को चिमकादड़ वाले डेविल ने अगवा कर लिया होता है। और वो डेंजी को कहती है मदद करने के लिए, बट डेंजी नहीं मानता। फिर वो कहती है वो अपने फेवरेट पॉपेट को इसे 3 बार दबाने देगी और डेंजी मान जाता है। इतना आसान है डेंजी को खरीदना। और फिर क्या हुआ, फिर डेंजी के साथ जो होता है धोखा। चिमकादड़ ने बिल्ली को किडनैप किया है, बात तो सच्ची होती है, पर वो पूरी बात नहीं बताती कि बदले में उसने कोई इंसान मांगा होता है। बट इन दोनों को क्या पता है कि ये इंसान ही नहीं है। लाश देने के बावजूद भी वो बिल्ली को लौटाता नहीं है और बिल्ली समेत पावर को निगल लेता है। फिर हमारे डेंजी सुपर हीरो एंट्री के साथ फटाफुड्डू करके उस डेविल को हरा देता है। और जब पावर पूछती है कि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया, फिर भी मुझे क्यों बचाया, तो वो कहता है चलो अब मुझे अपना पॉपेट दो।
फिर जब घर आकर देती है तो पता चलता है कि वो पॉपेट फटे हुए होते हैं। अब और कितना धोखा खाएगा डेंजी भाई। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें। और वो इससे काफी डिप्रेस हो जाता है, मगर बाद में माकीमा उसे अपनी BMW देती है तो वो खुशी से रिकवर हो जाता है। अगर आपको भी कुछ दबाना है तो मेरा सब्सक्राइब बटन दबाएं। आगे की बैक स्टोरी आती है कि कैसे वो अपनी हंसी खुशी फैमिली के साथ रहता है। इसकी फैमिली को एक झटके में गन डेविल ने डिलीट कर दिया और अब वो रिवेंज आर्क पर है। इसके बाद इन्फिनिट कैसल आर्क स्टार्ट होती है। सॉरी मैंने कहा था कि डीमन स्लेयर की बात इस वीडियो में नहीं होगी, डेविल स्लेइंग की बात होगी। क्या जोक मारा। तो इस न्यू आर्क में 3 न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। कोबिनी जो फीमेल ताकिमिची जो फुल टाइम मुझे घर जाना है करते रहती है, BMW वाली एक न्यू गर्ल हिमेनो, और ये कौन था ये, खैर ये आर्ट जो काफी टेंशन भरी आर्ट थी। इसमें इटर्निटी डेविल डेंजी और उसकी टीम को एक लूप फ्लोर में ट्रैप कर देता है। इतना कोशिश करो उस फ्लोर पर ही वापस पहुंच रहे होते हैं और इटर्निटी डेविल कॉन्ट्रैक्ट देता है कि डेंजी को मार दो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। पहले तो कोई भी तैयार नहीं होता डेंजी को मारने के लिए, फिर जैसे ही दिन गुजरते हैं और उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो पैनिक क्रिएट हो जाता है और वो डिस्परेट होकर डेंजी को फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आकी उनको रोकने की कोशिश करते हुए कोबिनी जो डेंजी को छुरी मारने आ रही होती है आकी को जाती है और मजीद पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और ये देखकर डेंजी खड़ा होता है और कहता है कि मैं दोबारा किसी का कर्जा नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो आकी के हीरोइज्म के कर्ज को चुकाने के लिए इटर्निटी डेविल से अकेला लड़ने के लिए छलांग मार देता है और 3 दिन तक उसे काटता ही रहता है कि वो खुद ही अपनी को दिखाकर कहता है प्लीज मुझे मारो। और इसी तरह 0 डेथ के साथ ये आर्क खत्म हो जाती है। फिर डेंजी कहता है कि अब टाइम है एक विनर को चुनने का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा हमारे चैनल पर, जो लाइक कमेंट एंड शेयर करेगा, उसको हम एक रैंडम गिफ्ट देंगे और हमारे विनर है @Albert। इनको 1500 रुपए का वाचर दिया जाता है stick.org की तरफ से और एल्बर्ट कुछ भी 1500 रुपए का ऑर्डर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में। और बाकी जो नहीं जीते उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, उनको मैं एक अच्छी खबर दे दूं, stick.org पर सेल चल रही है कि बाय 10 गेट 10 फ्री। उनके पोस्टर की क्वालिटी काफी अच्छी है और उनके पास एनिमे के स्टिकर्स, पोस्टर, कार्ड, बहुत सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आप एनिमे उर्दू का कूपन कोड डालेंगे तो आपको 10% मजीद डिस्काउंट मिलेगा। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें। तो लौटते हैं नेक्स्ट आर्क पर जो है कटाना मैन वर्सेस चेनसो मैन। इस आर्क के शुरू में सारे डेविल हंटर्स को गन से स्टार्ट कर दिया जाता है जिनमें माकिमा भी आती हैं और चेनसो मैन वर्सेस कटाना मैन राउंड 1 स्टार्ट होता है और कटाना मैन वही बुड्ढे याकुजा का पोता निकलता है। राउंड 1 में वो डेंजी को आराम से हरा देता है और आकी को भी, और उन सबको बचाने के लिए हिमेनो डेविल से अपने पूरे बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, मगर कोई फायदा नहीं होता और वो बगैर कुछ किए मर जाती है। फिर कटाना मैन चेनसो मैन को किडनैप करने लगता है क्योंकि गन डेविल चेनसो मैन का दिल चाहता है या चाहती है। और फिर पता चलता है हमारी माकिमा जिंदा हैं और वो सारे किलर्स जो डेविल हंटर्स के पीछे थे उन सबका कैचअप बना देती हैं। तो डर कर कटाना मैन भाग जाता है। अब ट्रेनिंग आर्क शुरू होती है जैसे हर एनिमे में होती है। किसी भी बड़ी लॉस के बाद डेंजी और पावर किशिबे से ट्रेनिंग करते हैं और आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेता है और ट्रेनिंग आर्क के बाद फाइनल बैटल विद कटाना मैन शुरू होता है। कटाना मैन एक एक करके डेंजी के दोनों हाथ काट देता है। कटाना मैन कहता है अब तुम नहीं लड़ सकते, मेरे दादाजी को मारने के लिए माफी मांगो और सरेंडर कर लो। बट डेंजी कहता है कि मेरे सर पर अभी एक चेनसो है तो मैं लड़ सकता हूँ। फिर दोनों एक बड़ा फाइनल क्लैश करते हैं और कटाना मैन सर पर वाला चेनसो भी तोड़ देता है। कटाना मैन का पूरा फोकस उसी पर होता है इसलिए वो पाँव वाला चेनसो नोटिस नहीं करता और परफेक्टली 2 हिस्सों में कट हो जाता है। और फिर क्या, आकी डेंजी मिलकर इसके अंडों के साथ फुटबॉल खेलते हैं और एपिसोड के एंड होने से पहले हमें रीजी के थोड़े बहुत शॉट और आवाज सुनाई जाती है और यहीं पे सीजन 1 एंड हो जाता है। और जो मूवी आने वाली है उसकी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। मूवी अक्टूबर में आएगी अगर आप भूल चुके हैं। तो जो इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं उनके लिए एक स्पेशल न्यूज है कि जैसा कि मैंने आज की वीडियो में एक विनर अनाउंस किया है, हर महीने एक अनाउंस किया जाएगा। जीतने के लिए आपको बस हमारे चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर करके। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और मुझे आप बताएं आप किसके साथ ये मूवी देखने जाएंगे और चेनसो मैन को आप 10 में से क्या रेटिंग देंगे। मैं तो दूंगा 10 में से जी।